नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गौरव सिंह मैथ्स पर या गौरव सिंह क्लासेस पर स्वागत है। देखिए, आज मैं एवरेज का वो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जिससे क्वेश्चन आना तय है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो देखिए एवरेज का कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज के बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, तो एवरेज बराबर होगा, वह होता है सम अपॉन नंबर। सम क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम क्या होगा, तो सम होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन संख्याएं। ठीक है, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उनका योग अपॉन आंकड़ों की संख्या क्या होगा, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। यदि मुझे नंबर फाइंड आउट करनी है तो बराबर होगा सम अपॉन एवरेज। नंबर बराबर क्या होगा, सम अपॉन एवरेज। सम बराबर होगा नंबर गुणा एवरेज, नंबर गुणा एवरेज। ठीक है, नंबर गुणा एवरेज। एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर, नंबर बराबर सम अपॉन एवरेज, और सम बराबर होगा नंबर गुणा एवरेज। ठीक है, यह तीन चीजें होती हैं। तो इसने क्या कहा है, एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 69 है। फिर इसने कहा है लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या से क्या है, 10:11 है। तो लड़कों की औसत प्राप्तांक लड़कियों की प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। देखो, ओवरऑल स्टूडेंटों का रेशियो दिया है और ओवरऑल स्टूडेंटों की संख्या दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें संख्या से क्या है, कोई भी लेना देना नहीं है। संख्या को मैं डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, कैलकुलेटिव बनेगा। ठीक है, तो इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन से बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए मुझे क्या करना है, मैं कहूँगा क्लास में कौन है, तो आपने कहा साहब क्लास में बॉयज हैं और कौन है, गर्ल्स हैं। बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, और इसने रेशियो दिया है, उसे लिख लूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, यदि 10 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, फिर 11 हैं। 10 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 11। और इसने कहा है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में कितने हैं, 20% अधिक हैं। और 20% अधिक होने का मतलब है 1/5 का अधिक होना, यानी एवरेज। लड़कों के एवरेज कितने हैं, 1/5 का अधिक होना। यदि लड़कियों के एवरेज 5 होंगे तो लड़कों के 1 अधिक होकर कितने होगा, 6। और तो मैं ज्ञात कर लूँगा कि कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक। मैंने कहा यदि 10 लड़के हैं और एक लड़का 6 अंक प्राप्त करता है तो लड़कों ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 60। हाँ या ना। और आपने कहा क्लास में 11 गर्ल्स हैं और एक गर्ल्स 5 अंक प्राप्त करती है तो गर्ल्सों ने कितने किए होंगे, फिर 55। और मैं इस आंकड़े पर मैं एवरेज निकालूं, मतलब इसने स्टूडेंटों के हिसाब से एवरेज निकालूं, तो मुझे पता है कि एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर होगा टोटल नंबर कितने हैं, 115, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 21। मैंने कहा मेरा एवरेज इस वाले रेशियो से यह आ रहा है, आपने कहा एवरेज यह नहीं है, कितना है, तो मैंने कहा इतना नहीं, इतने इकाई की वैल्यू कितनी है, 69 है। तो मैंने कहा 23 से यह 3 बार कट गया, 23 से यह 5 बार। और इसने पूछा है लड़कियों के औसत प्राप्तांक 5 की वैल्यू पूछी है, तो मैंने कहा यह कटने के बाद में 5 की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 इकाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर कितनी, 21 पंजे 63। और यही पूछा है गर्ल्स का एवरेज कितना है, 5 की वैल्यू कितनी है, 63। यही मेरा क्या है, आंसर है 63। C4 चाइना, C4 चेन्नई, चाइना के पास नहीं जाना है अपन को। ठीक है, यह क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, या नहीं आया हो तो फिर ऐसा ही मैं अगला क्वेश्चन फेंक रहा हूँ, उसको देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी कौन है, लड़कियां हैं। ठीक है, तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। मैंने कहा इसमें कौन कौन है, तो इसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। इसमें कौन है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं।
इसने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखूं तो स्टूडेंट में लड़कों की संख्या कितनी है, 1/3 है, लड़के कितने हैं, 1/3, टोटल स्टूडेंट 3 हैं, उनमें से बॉय कितने हैं, 1। मैंने कहा एक लड़का है तो बाकी लड़कियां, 3 में से एक लड़का तो लड़कियां कितनी होंगी, 2 होंगी। और इसने कहा है इनके एवरेज अंक हैं वह कितने हैं, तो लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में कितने हैं, 66 सही। 1/3% का मतलब होता है 2/3% का अधिक होना, यहाँ पे 2/3 ही होना चाहिए था। 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3 लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3 का अधिक होना। मैंने कहा यदि लड़कियों के एवरेज अंक 3 होंगे तो लड़कों के 3 और 2 कितने होंगे, 5 होंगे। यह क्या है, एवरेज अंक हैं। तो मैंने कहा फिर टोटल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक कितने हो जाएंगे। तो एक लड़का है और उसने 5 अंक प्राप्त किए हैं तो लड़कों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक 5। 2 लड़कियां हैं और उसने प्रत्येक ने 3 किए हैं तो लड़कियों के द्वारा 6। तो यहाँ से मेरे एवरेज अंक कितने आ रहे हैं, 6 और 5 11 अपॉन लड़के कितनी है, 3। आपने कहा साहब इतनी नहीं, एवरेज अंक है कितने, 11/3 की वैल्यू 66 है। तो एवरेज अंक फिर कितने हैं, 11 छक्के 66। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 36 18, एक की वैल्यू कितनी होगी, 18। इसने क्या पूछा है, लड़कियों का औसत स्कोर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना 18 54। और यह क्या है, गर्ल्स एवरेज है। यह क्या है, गर्ल्स एवरेज है। 54 क्या है, गर्ल्स एवरेज है, ठीक है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट में मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो पहले इसको तैयार करें। इससे क्वेश्चन CHSL CGL CPO जो भी एग्जाम देने हैं उसमें आना तय है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कल फिर अगले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो अभी इसको देखें, एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।